हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के किसान आंदोलन। पहला आंदोलन है जिसमें बिजौलिया किसान आंदोलन। बिजौलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। लाड़ा साखा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। बिजौलिया इस जागीर का मुख्यालय था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। लाड़ा साखा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी और इस जागीर का जो मुख्यालय था वह बिजौलिया था। आंदोलन के कारण 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे किसानों पर। किसानों से अधिक भू राजस्व वसूला जाता था। लाटा कुंता व्यवस्था लागू कर दी गई थी किसानों के लिए। बेगार किसानों से बेगार करवाते थे। चमरी कर, ये किसान जब अपनी लड़कियों की शादियां करते थे उनसे लिए जाने वाले कर था, जो 1903 ईस्वी में किशन सिंह ने लगाया था। तलवार बंधाई कर 1906 ईस्वी में पृथ्वीराज सिंह ने ये कर किसानों पर लगाया था। ये कर नए सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था। इसका प्रथम चरण 1897 से 1914 के बीच था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ हुआ। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ हुआ। साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले। मेवाड़ महाराणा ने हामिद को जांच अधिकारी बनाया, लेकिन पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि ये आंदोलन छोटे प्रांतों द्वारा चलाया गया था। स्थानीय नेताओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, जैसे प्रेमचंद भील, फतेहकरण चरण, ब्रह्मदेव। और दूसरा चरण इसका 1915 से 1923 के बीच आता है। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पाठक आंदोलन से जुड़ते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड स्थापना 1917। हरियाली अमावस्या, इसकी स्थापना हरियाली अमावस्या। संस्थापक विजय सिंह पाठक, स्थान बैरीसाल। अध्यक्ष इसके थे मन्ना पटेल। विजय सिंह पाठक ने उपरमाल सेवा समिति का गठन किया। उपरमाल का डंका नामक एक पर्चा प्रकाशित किया। विजय सिंह पाठक से प्रेरित होकर मणिकलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए। ये पहले बिजौलिया ठिकाने में कार्य करते थे। 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर के अधिवेशन में विजय सिंह पाठक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पाठक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रमुख किसान थे कालूजी, गोकुल जी, नंदलाल जी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया। बिजौलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। बिजौलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। 1919 ईस्वी बिंदुलाल भट्टाचार्य, 1919 अफजल अली, 1919 अमर सिंह, 1919 ये समिति के थे। 1920 में राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रामाकांत मालवीय। 1922 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण किसानों के साथ एक समझौता किया गया। रॉबर्ट हॉलैंड इस समझौते में किसानों ने 35 कर माफ़ कर दिए गए थे। इस समझौते में किसानों के 35 कर माफ़ कर दिए गए थे। बिजौलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। तृतीय चरण इसका 1923 से 1941 ईस्वी तक के बीच ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे।
ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। विजय सिंह पाठक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पाठक आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को नेता नियुक्त किया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों को उनकी जब्त भूमि वापस कर दी। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों को उनकी भूमि जब्त कर ली गई थी उन्हें वापस दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास बिजौलिया आंदोलन पर आधारित है। प्रेमचंद जी का रंगभूमि जो उपन्यास है वो बिजौलिया आंदोलन पर आधारित है। मणिकलाल वर्मा पंजीरा गीत लिखा गया। विजय सिंह पाठक द्वारा पीड़ितों का पंजीरा गीत लिखा गया। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से प्रोत्साहित किया। उमाजी का खेड़ा मणिकलाल वर्मा यहाँ पर एक विद्यालय चलाया करते थे। बिजौलिया किसान आंदोलन का महत्व। यह राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन जो था ये राजस्थान का प्रथम संगठन का आंदोलन था। ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था और ये विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक एक तो जो लड़ाई चलती रहती है वो हिंसा वाला आंदोलन होता है। इसमें जो अहिंसक बगैर लड़ाई के इतने लंबे समय तक चलता रहा। इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, जैसे बेंगू बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने कोई बाहरी धन ग्रहण नहीं किया था, जो कि किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है। आंदोलन के दौरान किसानों ने कोई भी बाहरी धन ग्रहण नहीं किया। बाहर से कोई भी धन नहीं लिया था बाहर से। कहने का मतलब ये है आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। ये आंदोलन रूस की बेल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। बिजौलिया आंदोलन जो था ये रूस की बेल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया था। बिजौलिया आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, जैसे अंजना देवी चौधरी, रमा देवी चौधरी। आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। बिजौलिया आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में है। जो बेंगू चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। 1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों ने मैनाल के भैरूकुंड भीलवाड़ा नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। नेता राम नारायण चौधरी आंदोलन के कारण 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंती व्यवस्था, बेगार। 1922 ईस्वी में पाठक जी ने बेंगू के सामंत अनूप सिंह चूनावत
तथा किसानों के मध्य अजमेर में समझौता करवाया। 1922 में पाठक जी ने बेंगू के सामंत अनूप सिंह चूनावत तथा किसानों के मध्य अजमेर में समझौता करवाया। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया तथा ट्रेंच ने इसे बैलसेवक समझौता कहा। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए, जो रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये यहाँ तक हो गया बिजौलिया आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन या वरड़ किसान आंदोलन। यह आंदोलन गुर्जर किसानों द्वारा चलाया गया था। आंदोलन के कारण 25 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटाकोंती व्यवस्था, बेगार। बूंदी किसान आंदोलन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही सही। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम वीडियो बना कर नोटिफिकेशन मिल जा करे।